सुन करके माँ और रोने लग गई। बलराम जी ने कहा, माँ जिस समय मैं द्वारिका से मथुरा की ओर आ रहा था, मैंने कृष्ण से पूछा, माँ जरूर पूछेगी, माँ जरूर पूछेगी कि कृष्ण क्यों नहीं आया, मैं क्या जवाब दूंगा। तो कृष्ण ने कहा, जाओ माँ से कह देना जा करके कि जैसे कोई सेठ का कर्जा कोई कर्जदार ना चुका पाए तो वो शहर छोड़ करके भाग जाता है, ऐसे ही तुम्हारो लाला तुम्हारा वो कर्जदार है गयो या मारे वो तुम्हारो लाला तुम्हारे प्रेम को कर्जदार है गयो या हमारे शहर छोड़ करके भाग गयो। मैया कहती है, दाऊ उससे जाकर के कहना, माता पिता का प्यार कर्जा नहीं होता है, कर्जा नहीं होता है। एक बात आप और सुनिए सब लोग, मुझे शौक नहीं है रोने का, ना आप सबको रुलाने का। मैं नहीं चाहता कि मैं रोऊं बैठ करके यहाँ, मैं रोने नहीं आया ना आपको रुलाने आया। लेकिन कुछ कथाएं ऐसी हैं जो आज भी झकझोर करके रख देती हैं, अंदर से अश्रुपात स्वयं होने लग जाते हैं, स्वयं होने लग जाते हैं। सोचो इतने वर्ष पुरानी कथा को सुनकर के जब आज भी आंखें आंसू छोड़ देती हैं, तो वास्तविकता में जब गोपियों पर, ग्वाल वालों पर, मैया यशोदा पर ये बीती होगी तो उनका दुख शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरी माताओं बहनों मेरे भाई, चैत और बैसाख 2 महीने बलराम जी रुके हैं मथुरा में, 2 महीने रुके हैं ब्रज में, वृंदावन में। और इसके बाद कह दिया, जितने भी ब्रजवासी थे सबको अपने अपने काम में लगाया। कहा, तुम्हारा कृष्ण तुमको हरा भरा वृंदावन दे करके गया था, तुमने ये क्या बना दिया। क्योंकि कोई कुछ नहीं करता, खेती बंजर हो चुकी है, सारा दिन ब्रजवासी कृष्ण की याद में रोते रहते हैं, कोई कुछ नहीं करता। उसी समय बलराम जी ने अपने हल से यमुना जी को खींचा है, तभी वृंदावन में यमुना जी बहुत टेढ़ी तिरछी हैं, क्योंकि अपने हल से बलराम जी ने यमुना जी को खींचा है, खेतों तक पानी पहुंचाया। 2 महीने में वृंदावन को हरा भरा करके अब बलराम जी जाने लगे। जैसे ही बलराम जी पुनः द्वारिका जाने को तैयार हुए, सब ग्वाल बाल आ गए, कोई सब गोपियां आ गईं और अपने हाथ में कृष्ण के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर के आए। दाऊ भैया जा रहे हो? अरे हम तो कृष्ण तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कृष्ण रोक करके गए हैं कि मेरे पीछे ना आना, हम नहीं जा सकते। मेरा मन था इसी रथ में बैठ करके चलूं, लेकिन कृष्ण के वचन का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। मैं तो वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरे द्वारा दिया हुआ उपहार तो कृष्ण तक पहुंच सकता है। ये उपहार ले जाओ और कृष्ण को देना और नाम बताना, ये मनसुका का उपहार है, ये गोपियों का उपहार है। सबके उपहार तो बलराम जी को समझ में आ गए, लेकिन मैया यशोदा ने जो उपहार दिया वो बलराम जी को समझ नहीं आया। कि माँ ने क्या किया? माँ ने कच्चा घड़ा लिया सज्जनों, मिट्टी का कच्चा घड़ा, उस पर माखन की कटोरी रखी, उस कच्चे घड़े को सफेद वस्त्र से लपेट दिया, ऊपर एक मोर पंख रख दिया और बलराम जी के हाथ में देती हैं, कहती हैं दाऊ ये मेरा उपहार कृष्ण को दे देना। बलराम जी ने जब उपहार देखा, कहा माँ ये क्या है?
माँ तुम अच्छे से जानती हो कृष्ण को सफेद नहीं पीला वस्त्र पसंद है। तो माँ सफेद क्यों? और मैं अच्छे से जानता हूं मेरे घर में चांदी के सोने की मटकी की कमी नहीं है। चांदी की और सोने की मटकियां भरी पड़ी हैं, लेकिन माँ ये मिट्टी की मटकी क्या है? माँ ये मोर पंख क्या है? ये क्या संदेश तुम देना चाहती हो? यशोदा मैया कहती हैं दाऊ तुम तो बस ले जाओ, अगर कृष्ण मुझसे स्नेह करता होगा तो समझ जाएगा। कहा माँ वो तो समझ जाएगा, लेकिन मैं भी तो समझूं ये उपहार कहना क्या चाहता है। उसी समय माँ ने अपने उपहार का वर्णन किया। सज्जनों, बलराम जी बहुत रोए। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा दाऊ ये मोर पंख क्या है? ये सफेद कपड़ा क्या है? ये कच्चा घड़ा क्या है? ये माखन क्या है? दाऊ मेरा हाथ मेरे कृष्ण के सर तक नहीं पहुंच सकता। मेरा हाथ कृष्ण के सर तक नहीं पहुंच सकता। जाओ ये मेरा मोर पंख मेरे हाथ का उसके मुकुट पर सजाना और कहना तेरी माँ का आशीर्वाद है। और ये सफेद कपड़ा, ये कच्चा घड़ा, ये माखन कुछ और नहीं है, ये कच्चा घड़ा तेरी माँ है और माखन उसका प्रेम है। और ये घड़ा सफेद कपड़े रूपी कफन में लिपटा हुआ है। ये कोई उपहार नहीं है, तेरी माँ है जो कफन में लिपटी हुई है। कृष्ण से कहना अगर उसने छोड़ दिया तो ये मटकी नीचे गिर करके टूट जाएगी और प्रेम का माखन बिखर जाएगा। प्रेम का माखन बिखर जाएगा। प्रेम का माखन बिखर जाएगा। बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं बलराम। और लेकर के पहुंचे हैं, रथ पर सवार हुए। रथ पर सवार होकर के बलराम जी द्वारिका जाने लगे। हमारे श्री आशीष प्रसाद ले लो भैया। हमारे श्री आशीष जी जो इटावा से पधारे, आप भागवत पीठ का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आप समय निकाल करके कथा श्रवण करने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंगल में जीवन की कामना बिहारी जी से करते हैं। सज्जनों, उसी समय गोपियां सब कहने लगी जितनी जल्दी हो सके बलराम जी यहाँ से जाओ। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा रथ मुझे उस काली कमली की याद दिला रहा है, काली कमली वाले की याद दिला रहा है। लेकर के जाओ। बलराम जी रथ लेकर के आगे बढ़े हैं, द्वारिका आए हैं। द्वारिका में आकर के भगवान को जब माँ का दिया हुआ उपहार सामने रखा, बहुत रोए हैं कृष्ण, महीनों रोते रहे। आगे पांडवों के राजसूय यज्ञ की कथा है और इसके बाद सुदामा जी की कथा है। आइए सुदामा जी की कथा में हम और आप प्रवेश करें। इससे पूर्व एक बलराम संकीर्तन और तत्पश्चात सुदामा जी की कथा। श्री राधे। जब